हेलो दोस्तों, मैं ऋतुराज पुरोहित आपके सामने एक बार फिर। चूँकि हम बातें कर रहे हैं बहुत दिनों से मैनेजमेंट पे, तो मैंने सोचा कुछ थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए, थोड़ा एक पॉजिटिविटी हो जाए, एक मोटिवेशन हो जाए, जहाँ से हम सब लोग बहुत दूर दूर बैठे हैं, एक दूसरे से मेल मुलाकात नहीं कर पा रहे हैं। आज मैं देख पा रहा हूँ कि मौसम भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो मुझे लगा कि शायद एक दोस्तों से कनेक्ट होने का टाइम भी अच्छा है। थोड़ा मौसम बनता है तो दोस्तों की याद आती है, तो सभी से कनेक्ट होने के लिए एक पॉजिटिविटी। चूँकि अभी जो युग चल रहा है ये कोविड-19 का युग चल रहा है, इसको हम एक युग ही बोल सकते हैं। जैसे द्वेता युग, त्रेता युग, सतयुग, अलग अलग युग हुए थे, तो ये कोविड-19 वाला युग हो गया। कारण उसका अगर 3-4 महीने से हम लोग झेल रहे हैं, इन 3-4 महीनों के बाद भी आने वाला जो 1 साल और 1.5 साल है, उसको तो मान के ही चलिए कि वो रहेगा। क्योंकि आज का जो टाइम है, उस टाइम में जो बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज़ है प्लस कुछ इंडियन कंपनीज़ है, वो इस पे रिसर्च और ट्रायल्स कर रही है। सबसे जो बड़े जायंट्स हैं, जो सबसे बड़े कंपनीज़ हैं जो वैक्सीन्स के अंदर हैं, वो है ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन एंड सैनोफी। तो इन दोनों का एक जॉइंट वेंचर साथ में काम कर रहा है इसी वैक्सीन के अंदर, जो कि जिसका फर्स्ट फेज़ कंप्लीट होगा जून में और जुलाई में, फर्स्ट में और लास्ट में। तो फर्स्ट फेज़ एंड देन सेकंड फेज़ एंड देन थर्ड फेज़ एंड देन मैनी काइंड ऑफ अप्रूवल्स। तो बहुत सारी एक टाइम प्रोसेस लगेगी। तो एक आप मान के चलिए 1 साल से 1.5 साल, जब तक कि ये आम आदमी, आम जनता तक नहीं पहुंचे और इंडिया के अंदर लॉन्च हो, और तब तक मतलब हम वो एक टाइम ले सकते हैं। तो थोड़ा सा पॉजिटिविटी लाने के लिए मैं एक बात आपको बोलूँगा कि आप 4 चीज़ों का हमेशा ध्यान रखिए। पहला, संयम। थोड़ा सा संयम बरतिए इस समय में। संयम कई चीज़ों के लिए बरत सकते हैं। हम अपनी इंद्रियों को बस में रख के संयम बरत सकते हैं, बहुत ही पॉजिटिव है। हमारी 5 इंद्रियां हैं, उनको बस में रख सकते हैं हम। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमने नहीं की है, तो उनको हम अगर सोचें तो वो एक आत्म संयम देती है, इंट्रोस्पेक्ट करने का टाइम देती है। तो वो एक संयम रखेंगे तब ये चीज़ें हमारे सामने आएगी। दूसरे ऐसे हम बात करते हैं तो संकल्प ले, हम कुछ अच्छा करेंगे या कुछ डिफरेंट करेंगे, या वो चीज़ें जो हमारी ज़िंदगी में हमारे लिए कभी रही है कि हम बहुत कुछ सोचा है या न कर पाए हैं, तो वो चीज़ें सामने लाने का एक समय है। इसको एक पॉजिटिव स्ट्रेंथ के रूप में हम साथ में ले सकते हैं कि जो कोविड-19 का पीरियड हमें मिला है वो बहुत ही पॉजिटिव है, कि हम लोग बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे से शेयर कर पा रहे हैं। हम बात करते हैं तीसरा ऐसे जो कि सैनिटाइज़र है, उसको ज़रूर यूज़ कीजिए इस टाइम में। चौथा ऐसे हम बात करते हैं सोप की या साबुन की, तो उसको ज़रूर यूज़ कीजिए। तो ये 4 चीज़ें, संयम, संकल्प, साबुन और चौथा सैनिटाइज़र। तो ये 4 चीज़ों का स्पेशली ध्यान रखिए आप लोग। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन जो है इस पे वर्क कर रहे हैं, उसके बारे में मैंने आपको बताया कि सैनोफी और ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन। सैनोफी जो है ये फ्रांस की है कंपनी, फ्रेंच बेस्ड कंपनी है, विच इज़ बेस्ड इन पेरिस। एंड जो ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन, इट इज़ बेस्ड इन ब्रिटेन, विच इज़ फ्रॉम द यूएस बेस्ड कंपनी। सो बोथ आर मल्टीनेशनल कंपनीज। दोनों कंपनीज है वो अपने अपने लेवल पे बेस्ट कर रही है और अपने साथ में कोलैबोरेट करके काम कर रही है। इसमें कोई वो होड़ नहीं मची हुई है कि मुझे पहले लॉन्च कर रही है। इट हैज़ टू बी बेनिफिशियरी फॉर द पेशेंट वेल केयर्स। तो इसको मार्केट में आना है तो कौन जल्द से जल्द लाए, तो 2 बड़ी कंपनी साथ में आई है और उसके साथ में रिसर्च कर रही है। जो ऑथेंटिकेशन मुझे न्यूज़ से अभी तक मिला है, जो मैंने न्यूज़ पढ़ी है, और मेरे को विश्वास भी है क्योंकि बहुत सारे जो वैक्सीन है वो इन्हीं कंपनीज़ की आती है। आगे अगर हम बढ़े तो हम इसमें पॉजिटिविटी की बात कर सकते हैं कि हमें पॉजिटिविटी फैलाने के लिए क्या कर सकते हैं। चूँकि हमारी फैमिली में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं। पहले यंगस्टर्स जो थे वो अपने काम में, यार दोस्तों में, या फिर अपने वर्क प्रोफाइल में बिजी रहते थे। शादीशुदा आदमी वो अपने ऑफिस के काम में बिजी रहते थे। और उसके बाद में अब समय आया है कि सब लोग अपनी फैमिली के साथ में है, बच्चों को देख रहे हैं, बच्चों की एक्टिविटीज़ को देख रहे हैं। अपने घर में जो दादा दादी है या पापा मम्मी ओल्ड एज में आ गए हैं, ताऊ ताई है, उनको देख रहे हैं। तो वी आर लाइक इंडियंस कि हम लोग एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं, वहाँ सभी लोगों को देखते हैं। लेकिन एक युग ऐसा आ चुका था कि हम लोग एक परिवार में रहते हुए भी एक परिवार के नहीं थे। तो आज वो समय है कि हम रीबाउंड करें, खुद को रीऑर्गेनाइज करें, टीम बिल्डिंग करें और उसके साथ में कनेक्टिविटी बढ़ाएं। इट डजेंट मीन कि आप गले मिले या हाथ मिलाएं। कल्चर तो जय श्री राम वाला ही अपनाना है हमें। जय श्री राम कह के ही बात करनी है अगले 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, जब तक कि वैक्सीन नहीं आ जाए और सभी लोगों को लग नहीं जाए। हम इसके लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता पूर्ण रूप से जब तक ग्रहण नहीं कर लेते हैं साइंटिफिकली रूप से, वैसे इंडियंस आर कंसीडर्ड लाइक उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी होती है।
हम बात करते हैं उससे आगे की, कि जो एल्डर्स हैं उनसे कभी एक तो झूठ मत बोलिए, क्योंकि उनको न्यूज़ या तो सुनाई नहीं देती है, कभी दिखाई नहीं देती है, कभी वो पढ़ नहीं पाते हैं। तो वो पूछते हैं क्या सिचुएशन है, तो उनको सही सिचुएशन बताइए कि हाँ आज ये सिचुएशन है, बीकानेर में ये हालत है, रेस्ट ऑफ द कंट्रीज़ में, राजस्थान में ये हालत है, रेस्ट कंट्रीज़ में ये हालत है, उस स्टेट में ये हालत है। तो ये आप उनको बताओगे तो उनसे कनेक्टिविटी आपकी बढ़ेगी पहला, तो वो समझेंगे आपकी बातों को। चिल्ड्रंस कुछ होते हैं, बच्चों को समझने की सबसे बड़ी चीज़ आती है। मैं स्पेशली फादर्स के लिए डेडिकेट करना चाहता हूँ कि हम लोग अपने बच्चों के साथ में थोड़ा कम समय बिता पाते हैं, क्योंकि हम बिजी शेड्यूल में रहते हैं, अपना ऑफिशियल वर्क एंड ऑल, फ्रेंडशिप, फैमिली एंड ऑल अराउंड, तो हम थोड़ा कम टाइम देते हैं। ये टाइम है बच्चों को, लेट देम डू व्हाट दे आर डूइंग एक्चुअली, बिकॉज दिस इज द टाइम टू ऑब्जर्व देयर इनर एक्टिविटीज़, व्हाट दे आर थिंकिंग अबाउट। तो अगर हम उन चीज़ों को पहचानेंगे, शायद अभी वो टाइम नहीं है कि बच्चा अगर 7 बजे उठ रहा है या 8 बजे उठ रहा है तो हम उसको पिंच करके वापस उठा रहे हैं, नहीं बेटा 6 बजे उठ, या 10 बजे उठ रहा है तो उसको 8 बजे उठ। नहीं, वो पिंचिंग नहीं करनी है बच्चों को। लेट देम स्लीप यार, पहली बार उनको ये महीना, ये मौका, ये टाइम मिला है। लेट देम ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी, उनको भी यार कुछ पॉजिटिव रहने दो, ठीक है। और उसके साथ में भी अगर हम बात करते हैं इसके साथ में कि हमारे सेम एज वाले जो लोग होते हैं, स्पाउस हो गई, हमारे फ्रेंड्स हो गए, तो उन लोगों के लिए मेरा एक स्पेशल चीज़ मैं बोलूँगा कि एक दूसरे का रेस्पेक्ट कीजिए इस टाइम में। वो लोग जिस इनिशिएटिव के साथ में आगे बढ़ रहे हैं उनकी थीम को समझिए और उनके साथ में सहयोग कीजिए और उनके थॉट्स का रेस्पेक्ट कीजिए, डिसरेस्पेक्ट मत कीजिए। ग्रीवेंसेस पहले थे, आगे भी होते रहेंगे जब युग चेंज होगा तो, लेकिन फ़िलहाल आज जो टाइम है वो जाति, धर्म, भेदभाव और इन सब चीज़ों से ऊपर उठ के है। इसके बाद हम जब बात करते हैं पॉजिटिविटी लाने की, तो हमारे पास एक उद्देश्य तो होने चाहिए कि कोई पूछेगा यार पॉजिटिव बने तो उसके पीछे उद्देश्य क्या। 2020 का जो साल है वो तो जीने या मरने का ही साल है ना। तो इसमें मैं यही कहूँगा कि हाँ, ऑफकोर्स जीने का साल है, तो जीने के लिए हम सभी कोरोना योद्धा बने हुए हैं। हर किसी को प्रिकॉशंस रखने हैं अपने अपने लेवल पे। तो मैं इसको इस तरीके से बताऊंगा कि अपन कोरोना योद्धा जिस तरीके से बने हुए वो हमने 1 साल 1.5 साल और बने रहना है। हमें हर चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा फुर्ती रखनी है, प्रॉम्प्ट होना है, हमें हमारा ऑब्जेक्टिव सेट करना है कि हमें आगे आने वाले टाइम में किस तरह से मूव करना है, क्योंकि नाउ एरा इज़ गेटिंग चेंज्ड। जो युग है वो चेंज होता जा रहा है धीरे धीरे। जैसे जैसे हम बात कर रहे हैं कि लोग जो है वो जिस तरह से रेसिप्रोकेट करते हैं या लोग आज जिस तरह से बिहेव करते हैं, उन बातों में हम शायद अभी समझ में नहीं आता हमें कि ये क्या युग क्या चल रहा है यार, लोग इस तरह से क्यों बिहेव कर रहे हैं, क्यों इतने पैनिक में हैं, क्यों इतने डरे हुए हैं, जबकि ये वो टाइम नहीं है। अगर आप कुछ सेफ हो, अपने प्रिकॉशंस के साथ हो, तो शायद आपको कोई भी समस्या आने वाली नहीं है। मैं 2 मॉडल्स आपके साथ यूज़ करूंगा जो बहुत ही इफ़ेक्टिव मॉडल्स है, उनको आप अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कीजिएगा, शायद आपको इसका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। मैं कोशिश करता हूँ इम्प्लीमेंट करने की, बट समहाउ यू नो कि हर आदमी हर चीज़ में पारंगत नहीं हो पाता, तो कोशिश मेरी हमेशा रहती है, लेकिन आई कैन नॉट से दैट आई एम अ परफेक्ट, आई एम स्ट्राइविंग टू बी अ परफेक्ट। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड इन दिस वीडियो। थैंक यू, थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक्स अ लॉट अगेन, धन्यवाद। जय भारत माता की, जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, हम चूंकि बात कर रहे थे कोविड-19 पीरियड की, और उस टाइम में हम बात कर रहे थे कि हमें एक ऑब्जेक्टिव सेट करना है। ऑब्जेक्टिव क्या सेट करेंगे वो हमें खुद ही डिसाइड करना पड़ेगा, और ऑब्जेक्टिव जो होगा वो होना चाहिए स्मार्ट ऑब्जेक्टिव। अब आप कहोगे स्मार्ट ऑब्जेक्टिव कैसे बनाए, हर किसी के तो बस का खेल नहीं है ये स्मार्ट ऑब्जेक्टिव बनाना। तो मैं स्मार्ट ऑब्जेक्टिव के लिए कुछ आपको टिप्स बनाऊंगा। स्मार्ट ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है SMART। तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है उसको बहुत ही सिंप्लीफाई करके बताऊंगा। उस हिसाब से अगर आप अपना ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, लाइक अगर एक गृहस्थी का आदमी है, उसको अपना इस टाइम पीरियड के अंदर एक ऑब्जेक्टिव सेट करना है कि मुझे आने वाले 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में ये कार्य करना है, तो उसके लिए उसको उसकी अपनी खुद की इंडिविजुअल जो ग्रोथ होगी उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव पे, वो खुद मेजर कर पाएगा, वो अपना टाइम लिमिट सेट कर पाएगा, वो उस ऑब्जेक्टिव को अपनी रियल स्थिति के साथ में जोड़ के सेट करेगा। अगर मैं सेल्स प्रोफेशनल हूं तो मैं अपना ऑब्जेक्टिव अपनी सेल्स को लेके, अपनी कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को लेके करूंगा। एक अगर गृहिणी है जो कि हाउस मैनेजमेंट देखती है पूरा,
तो अपने 3 महीनों को, अगले 6 महीने को, अगले साल को उस तरीके से वो अपने स्मार्ट ऑब्जेक्टिव बनाएगी। चूंकि हम अलग अलग क्षेत्र से बिलोंग करते हैं और हर किसी का ऑब्जेक्टिव अलग होता है, लेकिन उस ऑब्जेक्टिव के अंदर जो मैंने अभी बात करी स्मार्ट, SMART, इस स्मार्ट को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और जैसे ही ये स्मार्ट ऑब्जेक्टिव समझ में आ जाता है, हमारा आधा काम तो वैसे ही हल हो जाता है। तो हम बात करना चाहते हैं स्मार्ट ऑब्जेक्टिव पे, जो कि मैं थोरोली आपको इस वीडियो के साथ एक बार ले जाना चाहूंगा। अब इस स्मार्ट ऑब्जेक्टिव का जो मेन मीनिंग है वो मैं आपको यहाँ पे बोर्ड पे समझाना चाह रहा हूं। देखिए, आपको सामने ये दिख रहा है SMART, स्मार्ट। स्मार्ट मीन्स S मतलब स्पेसिफिक, M मतलब मेजरेबल, A मतलब अचीवेबल, R मतलब रियलिस्टिक और लास्ट T मतलब टाइम बाउंड। मतलब जो आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वो स्पेसिफिक होना चाहिए बहुत ही, जो हर किसी से अलग हो। मेजरेबल मतलब आप खुद उसको मेजर कर सको, एक हफ्ते में क्या प्रोग्रेस है, एक महीने में क्या प्रोग्रेस है, 2 महीने में क्या प्रोग्रेस है। जब इस प्रोग्रेस को आप डे बाय डे देखोगे या वीक बाय वीक देखोगे तो आपको खुद को एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा एंड विच विल गिव यू द पॉजिटिविटी। वह जो एक पॉजिटिव ऊर्जा होगी वो आपको बहुत ही इस पीरियड के अंदर कोप अप करने और इस परिस्थितियों से लड़ने में मदद करेगी, जो कि इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करती है। तीसरा आता है A, अचीवेबल। अचीवेबल का मतलब ये है कि आपने ऑब्जेक्टिव वैसा सेट नहीं किया है कोई भी, कि आपने ऐसा ऑब्जेक्टिव सेट कर दिया है जिसको आप अचीव नहीं कर पा रहे हो, फिर भी आपने बस ओनली फॉर द सेक ऑफ द सेटिंग ऑब्जेक्टिव यू आर मेकिंग ऑब्जेक्टिव। अब बात आती है हमारी नेक्स्ट 2 पॉइंट्स की, जिसमें हम बात करते हैं एस पे स्पेसिफिक हमने बात कर ली, एम से मेजरेबल हमने बात कर ली, ए से अचीवेबल हमने कर ली कि अचीवेबल होना चाहिए वो, आर से रियलिस्टिक होना चाहिए। रियलिस्टिक का मतलब हो गया है ये कि आप हाइपोथेटिकल कुछ भी नहीं कि मुझे चांद पे जाना है, या आज तक मैंने 32-33 साल की उम्र में क्रिकेट नहीं खेला है तो मुझे बहुत बड़ा क्रिकेटर बनना है। ये तो पॉसिबल नहीं है दोस्तों। टू बी वेरी फ्रैंक, छोटे से छोटा ऑब्जेक्टिव सेट करो, उसको डे बाय डे आप उसका एनालिसिस करो, इंट्रोस्पेक्ट करो, वो आपको पॉजिटिविटी देगा। तो ये हुआ आपका रियलिस्टिक, मतलब आप रियलिस्टिक चीजों के साथ हो। अगर इन चीजों को आप किसी का शेयर भी करोगे किसी के साथ, तो वो आपको पॉजिटिव फीडबैक देगा कि हाँ आपने ये ऑब्जेक्टिव सेट किया था और 2 महीने पहले किया था, 2 महीने में आप में बहुत ज्यादा चेंजेस है। तो वो चीज जो पॉजिटिविटी के लिए है या जो मोटिवेशन के लिए है, तो ये ऑब्जेक्टिव हम लोग इसीलिए सेट कर रहे हैं ताकि स्मार्ट ऑब्जेक्टिव वाले 5 पॉइंट कवर हो जाए। लास्ट पॉइंट जो है वो सबसे बड़ा है, T, SMART, टाइम बाउंड। इसको एक टाइम लिमिट सेट करनी है कि मैंने जो ऑब्जेक्टिव सेट किया है उसको मैं 3 महीने में पूरा करूंगा, 1 हफ्ते में पूरा करूंगा, 6 महीने में करूंगा या साल भर में करूंगा। तो उसके लिए आपको फोकस रहना पड़ेगा, उसके लिए आपको चैनलाइज रहना पड़ेगा। जैसे ऊपर पुराने टाइम में एंटीना जो होता था, एंटीना हिल जाता था, तो चैनल तो सारे टीवी में आ रहे हैं लेकिन एंटीना हिलने की वजह से नहीं आ रहा है। तो अभी वो टाइम मिला है कि आप ऊपर जाओ छत पे, टॉप पे, और वहां से एंटीना को सेट करो ताकि हर चैनल अपने अपने लेवल पे सही सही जगह पे लगे। ये मैं आपको सिर्फ एक सिंपल संदेश के रूप में समझाना चाहता हूं। तो ये 5 चीजें हैं। स्पेसिफिक आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, इट शुड बी मेजरेबल, जिसको अपन काउंट कर सके, जिसको अपन डे बाय डे, वीक बाय वीक, मंथ बाय मंथ हम रिट्रोस्पेक्ट कर सके, इंट्रो एनालिसिस कर सके। थर्ड पॉइंट जो आपका आता है रियलिस्टिक, ये रियलिस्टिक होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद में आपका आता है टाइम बाउंड, तो इसको टाइम बाउंड भी होना चाहिए, मतलब आपको टाइम सेट करना है। अब सपोज मैंने सेट किया है मेरा टाइम बाउंड के 3 महीनों के अंदर मेरे को ये ऑब्जेक्टिव सेट करना है जो कि वेरी स्पेसिफिक है। इसको मैं इस तरह से मेजर करूंगा हर वीक से। तो एक एग्जांपल लेते हैं, लाइक अगर मैं अपना एग्जांपल लेके अगर बताऊंगा तो उसका एग्जांपल ये लेता हूं कि मुझे मेरी प्रेजेंटेशन स्टाइल्स जो है उसमें कुछ इम्प्रूव चाहिए। अब इम्प्रूव चाहिए तो मैंने उसके लिए टाइम लिमिट सेट की है 3 महीने। इन 3 महीनों में मैं अलग अलग तरह के वीडियोस, अलग अलग तरह की चीजें बनाऊंगा। माइट बी के वो कुछ अलग अलग तरीके से लैंग्वेजेस में हो, जो कि कुछ व्यूअर्स को पसंद आए, कुछ को नहीं आए। इसमें भी कोई दो राय नहीं है। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जहाँ पे लाइक्स एंड डिसलाइक्स का सिलसिला चलता रहता है। हमें उससे ऊपर उठ के बात करनी है, आज का जो टाइम है उसको देखते हुए बात करनी है। तो मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि 3 महीनों के अंदर, यानी मैंने टाइम बाउंड कर दिया,
स्पेसिफिक क्या क्या मुझे कम्युनिकेशन और मेरी प्रेजेंटेशन स्टाइल बढ़ानी है। 2 पॉइंट रियलिस्टिक, क्या ये रियलिस्टिक है? हाँ, प्रैक्टिस से हो सकता है। ठीक है, स्पेसिफिक है, यस स्पेसिफिक है। मैंने हर टॉम डिक एंड हैरी के जैसे नहीं लिया, मैंने मेरा अपना पर्सनल लिया है जो मुझे चाहिए कि हाँ मुझे ये करना है। ठीक है, तो स्पेसिफिक हो गया ये, है ना, मेजरेबल हो गया, मैं इसको काउंट कर सकता हूँ, हर बार अगर इम्प्रूवमेंट हो रहा है तो मुझे खुद को भी पता चल जाएगा, प्लस मेरे साथ जो दोस्त है वो देखेंगे और वो मुझे बताएंगे कि नहीं, नाउ यू आर एक्सप्लेनिंग गुड, नाउ यू आर प्रेजेंटिंग गुड। तो ये सब चीजें होती है जो शायद मुझे पॉजिटिव बनाएगी, लेकिन आपको पॉजिटिव बनाने के लिए ही मैंने ये स्मार्ट कॉन्सेप्ट का ऑब्जेक्टिव दिया है कि उसको आप SMART आप दोबारा जॉट डाउन कर सकते हैं। स्पेसिफिक, S से, M से मेजरेबल, R से रियलिस्टिक, A से अचीवेबल और T से टाइम बाउंड। तो स्मार्ट ऑब्जेक्टिव आप सेट कीजिए। आपकी लाइफ में चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, आप ये ऑब्जेक्टिव सेट कीजिए, उसको देखिए हर वीकली और फोर्टनाइटली, और मैं आपको गारंटी लेता हूं और मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपके जो वीकनेसेस है आप उसको ओवरकम कर पाएंगे। और श्योरली जो नेगेटिविटी आपके मन में रहती है, कुछ हेजिटेशन, कुछ फोबिया बोलने का, करने का, या मन की जो बातें हैं वो लोगों से शेयर नहीं करने का या करने का, जो चीज है वो सब कुछ बाहर आ जाएगी। एक ऋतु आती है ना, जैसे मेरा खुद का नाम ऋतुराज है तो ऋतु पे बोलना चाह रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है। जैसे ऋतु आती है तो एक पुरानी कहावत है कि भाई माड़ी सींचे 100 गड़ा, ऋतु आए फल होए, धीरे धीरे रे मना, धीरे रे सब कुछ होए, माली सींचे 100 गड़ा, ऋतु आए फल होए। तो आप अपने प्रैक्टिस को कंटिन्यू करिए। गीता का एक ज्ञान है कि तुम कर्म करते जाओ, उसका रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है। द एरिया विच इज अंडर योर कंट्रोल इज ओनली टू मेक योर एंडेवियर एट द बेस्ट। जो रिजल्ट्स आएंगे वो डे बाय डे ये इंक्रीज करेंगे। और इस पॉजिटिविटी के साथ में मैं अपना ये वीडियो खत्म नहीं करूंगा, क्योंकि अपने पास अब एक ऊडा मॉडल बाकी है जिसको हम अभी ही ऊडा मॉडल को समझाएंगे, जो अभी इस टाइम पीरियड के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि इसमें जो मेन फोकस हम कर रहे हैं वो करते हैं फुर्ती पे, एजाइल जिसको बोलते हैं, प्रॉम्प्टनेस, टू बी वेरी प्रॉम्प्ट, हाथों हाथ कैसे अपन डिसीजन लेते हैं, डिसीजन मेकिंग पावर। तो एक छोटा सा मॉडल है, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इस मॉडल के लिए भी। तो फिलहाल अभी के लिए एक बार मैं आपको थैंक यू बोलूंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फिर एक बार ऊडा मॉडल और समझाऊंगा, जिस तरह से मैंने आपको स्मार्ट ऑब्जेक्टिव का ऑब्जेक्टिव मॉडल समझाया उसी तरीके से। अगर अच्छा लगे या कुछ समझ में नहीं आया हो तो जरूर आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। 9636863442 इट्स माई नंबर। ऋतुराज पुरोहित, इनसाइड कोटगेट, जोशीवाड़ा, बीकानेर, ये मेरा एड्रेस है। थैंक्स गाइज, जय श्री राम। सुनने के लिए हर हर महादेव। नमस्कार, जय भारत माता की। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। एक बार क्या हुआ था कि अकबर ने बीरबल के बीच में कुछ वार्तालाप चल रहा था। तो अकबर ने बीरबल से पूछा कि भाई बीरबल, कोई मुझे एक ऐसा तुम सेंटेंस बताओ कि जिससे दुख के समय में सुख मिले और सुख वाले टाइम में अगर उस सेंटेंस को याद करो तो दुख मिले। बीरबल साहब भी बुद्धिमान तो थे, लेकिन थोड़े से संशय में फंस गए कि हाँ भाई जनाब ने पूछा है, शहजादे ने, तो जवाब तो देना ही पड़ेगा। तो अकबर ने जो क्वेश्चन पूछा था उसका बड़ी विनम्रता से अपना जवाब दिया बीरबल ने कहा, जहां बना यह भी समय है, निकल जाएगा। तो अकबर ने थोड़ा सा चिंतन किया। अकबर ने कहा हाँ, अगर मैं इसको पॉजिटिव सेंस में सोचता हूँ तो मुझे ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये भी समय है, निकल जाएगा, इसका मतलब मेरे पास दुख आएगा। और आज जो सिचुएशन चल रही है कोविड-19 की, जिसमें हर कोई आदमी एक किसी न किसी चिंता, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स, या हम सोचे कि दिमाग के अंदर एक टेंशन लेके बैठा है, आंखों में उसकी टेंशन दिखती है, दिल में होता है तो इंसान बताता नहीं है। तो उस सिचुएशन में भी यही एक सेंटेंस काम करेगा, समय है, जहां बना निकल जाएगा। तो कोविड-19 निकल जाएगा, हम उसी तरह मिलेंगे जिस तरह से पहले मिलते आए हैं, उसी तरह से हमारी रिबाउंडिंग होगी, री टीम बिल्डिंग होगी, और हम लोग एक बार फिर कॉन्कर करेंगे, भारत विश्व विजेता बनेगा। तो उसके लिए हमने आपको एक पॉजिटिविटी का एक मॉडल समझाया था, जो था स्मार्ट ऑब्जेक्टिव मॉडल, जो इंडिविजुअल ग्रोथ के लिए है।
अब मैं आपको बताऊंगा एक ऊडा मॉडल जो कि कैप्टन रघुरमन है, एंड ही इज अ रिटायर्ड कर्नल ऑफ इंडियन आर्मी। तो उसका एक मॉडल है तैयार किया हुआ। ही इज अ वेरी गुड एनालिटिकल पर्सन। उसने बहुत ही अच्छा एक एक्सप्लेनेशन दिया था जिसको मैं कुछ अपने शब्दों में करूंगा, समझाऊंगा। ऊडा मॉडल जो है बेसिकली OODA, इसको हम ऊडा बोल रहे हैं। इसका जो एक्सप्लेनेशन होता है एक्चुअल में ये होता है एजाइल के लिए। एजाइल जो शब्द है इसको हिंदी में कहते हैं फुर्ती, प्रॉम्प्टनेस, फुर्ती, तुरंत गति से किया गया काम। एक पर्सन जो एक्शन को बहुत जल्दी लेता है। कुछ लोग होते हैं जो एक्शन को धीरे धीरे लेते हैं, कुछ सोचते हैं, कुछ लोगों को देखते हैं उसके बाद डिसीजन लेते हैं, कुछ होते हैं इंस्टेंट डिसीजन लेते हैं। तो ये चीज होती है कि डिसीजन कैसे लेना है, और वो भी इन सिचुएशंस में जब कोविड-19 चल रहा है, एक महामारी चल रही है जिसने किसी एक देश को नहीं, किसी एक जिले को नहीं, किसी एक राष्ट्र किसी एक स्टेट को नहीं, हर जगह पे ये फैलती आ रही है। और हमारा जो दुश्मन है वो है अदृश्य। दृश्य हो तो शायद हम मुकाबला करने के लिए फिर भी तैयार हो जाए, लेकिन अदृश्य दुश्मन है हमारा जो कि कोरोना वायरस है, उससे हम लड़ नहीं सकते। आज के युग में हम न तो आम रस पी रहे हैं, न हम गन्ने का रस पी रहे हैं, न बील का रस पी रहे हैं। हम चारों तरफ देखें, बात करें, न्यूज पढ़े तो वायरस वायरस वायरस। तो ऊडा मॉडल जो है, मैं ऊडा मॉडल के लिए आप लोगों को एक बार दिखाना चाहूंगा कि ये ऊडा मॉडल क्या है। उसके बेस पे मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा। तो प्लीज जस्ट मुझे 5 सेकंड का टाइम दीजिए, मैं आपको ऊडा मॉडल की तरफ ले जाता हूं। थैंक यू। दिस इज कंप्लीटली ऊडा मॉडल। एजाइल, फुर्ती, प्रॉम्प्टनेस, इसके 4 पार्ट हो गए। सबसे पहले ऊपर ही ऊपर आप देखोगे तो लिखा हुआ है ऑब्जर्व, है ना। उसके पास में आपको दिखेगा इस साइड में ये ऑब्जर्व लिखा हुआ है ऊपर ही ऊपर। उसके नीचे ओरिएंट लिखा हुआ है। उसके नीचे आपके लिखा हुआ है डिसाइड, और उसके बाद में लिखा हुआ है एक्ट। मतलब ये जो 4 प्रोसेस है, ऑब्जर्व, ओरिएंट, डिसाइड एंड एक्ट, तो हम बात कर रहे थे कि इन 4 प्रोसेस के ऊपर कि जो एजाइल शब्द है यानी प्रॉम्प्टनेस है, हम प्रॉम्प्टनेस कहां से लाएंगे। प्रॉम्प्टनेस 4 चीजों से आ सकती है कि हमने सबसे पहले चीजों को ऑब्जर्व किया। सेकंड, ऑब्जर्व करने के बाद हमने खुद ने अपने आप को ओरिएंट किया या रीऑर्गेनाइज किया या सेटल्ड किया जिस परिस्थिति में हम थे, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन विच वी हैव ऑब्जर्व्ड। उसके बाद में हमारा टाइम आता है डिसीजन लेने का। दैट टाइम्स हमारे पास ऑब्जर्वेशन भी है और हमने खुद को सेट भी कर लिया है, ओरिएंट भी कर लिया है। अब हमें डिसाइड करना है। जब हम डिसाइड करेंगे तो ये प्रोसेस जो होती है ये यहां से होती है कि हमें डिसाइड करना है कि नहीं करना है। द मोमेंट वी डिसाइड वी स्टार्ट एक्टिंग। तो ये आ गया प्रॉम्प्टनेस कि आप इसमें कितने प्रॉम्प्ट हो। हर कोई इंसान, हर कोई मानव प्रजाति का जो आदमी है जिसके पास छोटा सा ब्रेन है, वो यही एक प्रोसेस फॉलो करता है। पहले ऑब्जर्व करता है, फिर खुद को रीऑर्गेनाइज और माइंडसेट को सेट करता है या ओरिएंट करता है, खुद को रीओरिएंटेड होता है, और उसके बाद में वो डिसाइड करता है माइंड में, और उसके बाद में वो एक्ट करता है। इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दूंगा। जैसे कि अगर एक गाड़ी जा रही है, वो जेब्रा लाइन पे खड़ी है, उसने अपने लेफ्ट में भी देखा है, उसने अपने राइट में भी देखा है, दोनों तरफ देखा है, कहीं से कोई गाड़ी आती उसे दिखी नहीं। लेकिन हाँ, लेफ्ट से उसको एक गाड़ी आती दिखी है। उसकी स्पीड और इसकी स्पीड में एक रेस्पेक्टिव फर्क है, लेकिन फिर भी वो बंदा क्या करेगा, उसको सबसे पहले उसने ऑब्जर्व किया आते ही चौराहे पे, जेब्रा लाइन पे, उसने देखा कि गाड़ी आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर उसको गाड़ी आती हुई दिखी है तो अब उसके पास 2 ऑप्शंस बचते हैं ओरिएंट करने के लिए। खुद को ऑब्जर्व कर लिया, ओरिएंट करेगा वो, तो 2 ऑप्शंस बचते हैं। उसको या तो एक्सीलेटर पे पैर दबाना है या उसको ब्रेक पे पैर दबाना है। अब अगर वो एक्सीलेटर पे पैर दबाएगा तो वो आगे जाएगा। दैट मीन्स ही हैज ऑलरेडी डिसाइडेड टू go ahead of this particular car which is coming around the different this direction,
एंड ऑफ कोर्स अगर वो ब्रेक लगाता है तो उसने ये डिसाइड करने की कोशिश कर रहा है कि मुझे 1 या 2 मिनट के लिए रुक जाना चाहिए, विच वुड बी बेटर फॉर माई हेल्थ एंड फॉर माई सेफ्टी एंड फॉर माई फैमिली वेलफेयर। अब आती है एक्ट की बारी। जब ये दोनों चीजें कि ब्रेक लगाना है, एक्सीलेटर दबाना है, इसमें अगर इंडिविजुअल ने डिसाइड किया है तो वो वही डिसाइड करेगा और उसी पे एक्ट करेगा। गाड़ी अगर उसको लग रहा है कि हाँ मेरे से दूर है और मेरी स्पीड तेज है तो वो जरूर एक्सीलेटर दबाएगा और वो उसको क्रॉस कर जाएगा रोड को, तो उसका एक्ट हो गया बहुत ही अच्छा। अगर वही गाड़ी सामने वाली तेज होती और उसका डिसीजन होता कि नहीं मुझे एक्सीलेटर नहीं दबा के मुझे ब्रेक नहीं दबा के एक्सीलेटर दबाना है या एक्सीलेटर नहीं दबा के ब्रेक दबाना है, तो वाइस वर्सा सिचुएशन हो सकती थी। तो ये था ऊडा मॉडल जो कि हर जगह पे चलता है। आप भी अपने किसी भी प्रोसेस के अंदर अगर जाए तो इन 4 चीजों का ध्यान रखें। सबसे पहले ऑब्जर्व करें, फिर ओरिएंट करें खुद को, उसके बाद आप खुद को डिसाइड करने के लिए बाउंड करें, अपने दिमाग पे जोर डालें। व्हाट्सएवर यू फील के सही है या क्या सही है और क्या गलत है, उसके बेस पे आप एक्ट कीजिए। वो एक्ट आपका खुद का होगा और आपको पश्चाताप नहीं होगा। आप अपने स्व विवेक से सोचेंगे और यही एक समय है जब स्व विवेक से सोचने का समय है आपके पास। This is all together from my side on the COVID-19, how to cope up with the situation, how to take the action, how to set your smart objective and आप लोग किस तरह से सोचते हैं, जीवन शैली को कैसे बदलना है, whether it is family, whether it is personal, whether it is professional। तो थैंक यू। अगर आप लोग मेरे को सुन रहे हैं तो मुझे भी अच्छा लगेगा, और अगर मेरे कुछ एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट है तो फोल्डेड हैंड रिक्वेस्ट आई एम हेयर डूइंग टू एवरीबडी, ईच एंड एवरी whosoever is elder and younger to me, that please let me know the areas of improvement so that I can be a little more professional and go through the in depth of the nitty-gritty of the management and the basic funda and the whatsoever is going around the world, so we can debate also, we can have a watch party, any other options if you feel like, so you are always welcomed as already I have said to you। तो मेरी सिर्फ आप सभी मेरी भारतीयों से और मेरे जो भी मित्रगण हैं, जो भी मेरे अलग अलग लिस्ट, अलग अलग गूगल अकाउंट्स, फेसबुक अकाउंट्स सब पे जुड़े हैं, उनका सपोर्ट भी चाहिए होगा। और मैं चाहता हूं कि सब लोग पॉजिटिव रहें। ऑप्टिमिज्म इज ए वेरी बिगेस्ट स्ट्रेंथ, तो ऑप्टिमिस्टिक बनना सीखो। ऑप्टिमिस्टिक आदमी वो होता है कि जो गलती से भी अगर नाले में गिर जाए या तालाब में गिर जाए ना, तो वो सोचता है कि चलो यार नहा ही लेते हैं, आज सुबह से नहाए नहीं है। तो उतना ऑप्टिमिस्टिक होना है अपने को कि गलती से भी अगर पानी में गिर गए हैं तो नहा लेना है, इतना ऑप्टिमिज्म होना चाहिए। तब जाके जिंदगी के हर फलसफे सफल हो जाएंगे एंड यू विल बी रॉकिंग, यू विल बी कॉन्करिंग द वर्ल्ड विद योर ओन विंडलेस। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। जय हिंद, जय भारत माता, वंदे मातरम, ऑल द वेरी बेस्ट।